नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्वी मंगला और वक्त हो चुका है आज की बड़ी 10 खबरों का। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 124वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी और विकसित भारत 2047 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से गुजरता है। पीएम मोदी ने देश के बच्चों की स्पेस में जाने की जिज्ञासा का जिक्र करते हुए कहा कि आज के समय में भारत में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स केवल स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने के बारे में नमो ऐप पर मैसेज करने की अपील की है। फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग और प्रसारण करने पर अब 3 साल तक की जेल हो सकती है। डिजिटल पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कानूनों में बदलाव किया है। हालांकि सरकार ने फिल्म पायरेसी को लेकर एक्ट में 2 साल पहले ही बदलाव कर दिए थे। एक्ट में फिल्म पायरेसी पर 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपए तक के सख्त जुर्मानों की सजा का प्रावधान है। संशोधन के तहत इसे 3 साल की कैद तक बढ़ाया भी जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने संसद में इसकी जानकारी दी है। बिहार में बनाई जा रही नई वोटर लिस्ट को तैयार करने का पहला चरण पूरा हो गया है। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच नई वोटर लिस्ट को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत पूरा किया जा रहा है। 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। नई वोटर लिस्ट में बिहार के 8% से अधिक वोटों की संख्या कम हो जाएगी। इनमें करीब 22 लाख मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। करीब 36 लाख मतदाता स्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं या लापता हो गए हैं। साथ ही मौजूदा लिस्ट में करीब 7 लाख वोट डुप्लीकेट पाए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव को कुछ महीने पहले ही उनके पिता और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बिहार में आरजेडी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने छात्रों की सुविधा के लिए 2 ऐप तैयार किए हैं। दोनों ऐप जल्द ही लॉन्च कर दिए जाएंगे। ये ऐप छात्रों को उनकी पढ़ाई और करियर में बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। आईआईटी बॉम्बे की मदद से बनाया गया तारा ऐप छात्रों को रीडिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगा। ये ऐप छात्रों को किसी भी शब्द का सटीक उच्चारण करने में मदद करेगा। एआई बेस्ड इस ऐप को 3री से 8वीं क्लास तक के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरा माई करियर एडवाइजर ऐप स्कूली छात्रों को 1000 से ज्यादा करियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। भारत में अगले साल से 16 विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपसों में पढ़ाई शुरू हो सकती है, जिनमें 9 विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। ऐसे में 2026 से भारतीय छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने का मौका मिलने वाला है, जबकि 3 विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपसों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज को भी भारतीय कैंपस शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस बारे में जल्द ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ और बिजनेस से जुड़े कोर्सेज को प्राथमिकता देने को कहा है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 में बीबीए कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेक्निया इंस्टीट्यूट में बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट बीबीए छात्रों को विषय आधारित शिक्षा के साथ साथ स्किल बेस्ड शिक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर देता है। साथ ही छात्रों को खुद के नए स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग छात्रों को नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी दिलाने में पूरी सहायता प्रदान करता है। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार कैट परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को 3 शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी। वहीं कैट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त को शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 13 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट यूजी 2025 की पहली चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। एमसीसी ने उम्मीदवारों को पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का एक और मौका दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 26 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। वहीं सीट आवंटन परिणाम की तारीख को भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया है। जो उम्मीदवार पहले से तय तारीख में अपना पंजीकरण नहीं कर पाए थे या एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं, वे अब आसानी से 31 जुलाई तक नीट यूजी 2025 की पहले चरण की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 5 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। सिनेमाघरों के बाद अब हाउसफुल 5 OTT पर रिलीज होने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म्स Amazon प्राइम ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। हाउसफुल 5 को Amazon प्राइम पर देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फिल्म को प्राइम वीडियो पर रेंटल वर्जन में देखा जा सकता है। रेंटल वर्जन का पेमेंट होने के बाद यूजर फिल्म को 30 दिन तक देख सकेंगे। फिल्म प्राइम वीडियो पर 1 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।